बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अगेन आपकी विश पर, आपकी डिमांड पर मैं आज आप लोगों को यू सेट की सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूं। किस तरह से अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, टेस्ट कब होगा, और उसके अलावा सैंपल पेपर्स, पास्ट पेपर्स एटसेट्रा ये आपको कहाँ से मिलेंगे, प्रेपरेशन कैसे करनी है। सो ईच एंड एवरीथिंग, आपके हर क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह जी आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे और टेल एंड मेरे साथ अटैच रहना है। तो हम लोग चलते हैं जी जरा इसकी डिटेल में। सबसे पहले ये जो यू सेट है, ये कौन से वाले बच्चे इसका टेस्ट देंगे, किन के लिए ये मैंडेटरी है, किन के लिए मैंडेटरी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये जो है वो जो यूनिवर्सिटीज में आप लोगों ने अप्लाई करना है उसके लिए टेस्ट है। सो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल इज कंडक्टिंग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, यानी कि यू सेट फॉर स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू सीक द एडमिशन एट द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और प्रोग्राम्स इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज। तो अगर आप इन केस किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी हो, उसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या वो यूनिवर्सिटी यू सेट को एक्सेप्ट करती है या अपना टेस्ट लेती है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी पॉलिसी है। मैं आपको थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज के हवाले से भी बता देता हूं कि जो यूनिवर्सिटीज ये एक्सेप्ट करती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर यूनिवर्सिटीज विल गिव ड्यू वेटेज टू द यू सेट स्कोर एज पर देयर एडमिशन पॉलिसी वाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट। तो जो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं वो मेरिट बनाते हुए इसका बाकायदा तौर पर इसमें एक जो है वेटेज रखेंगी इसके स्कोर का। स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू द यूनिवर्सिटीज एक्सेप्टिंग यू सेट विल सबमिट देयर ईटीसी, यानी कि एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल जो है स्कोर कार्ड ऑफ रेलिवेंट कैटेगरी फॉर इंक्लूजन इन द वेटेज बेस्ड मेरिट डिटर्मिनिंग फार्मूला। लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, कुछ अपना टेस्ट लेती हैं, इसलिए ये एचईसी की तरफ से मैंडेटरी नहीं है फॉर एफएससी स्टूडेंट्स, फॉर आईसीएस स्टूडेंट्स, फॉर एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग। लेकिन जब भी आप लोग जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, आप लोगों को ये पहले से पता हो कि क्या ये यूनिवर्सिटी यू सेट एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। और दूसरी बात, जब आप कॉलेजेस के अंदर बीएस जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वहां पर एडमिशन लेते हैं, तो उसके लिए ये यू सेट मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है। तो इसी वजह से अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए हो सकता है कि ये आपको टेस्ट जो है वो देना पड़े, या इन अदर वर्ड्स इसको वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए बेहतर होता है, क्योंकि आपको कल का नहीं पता कि आपने कहाँ पर एडमिशन लेना है और कहाँ पे नहीं। तो इस वजह से अगर आप दे देंगे तो बेहतर होगा कि आपके पास एक साइट सेफ हो जाएगी। अब ये टेस्ट की डेट क्या है जी, 5 जुलाई को ये टेस्ट होगा 2026, और इसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, 7 जून। 7 जून 2026 को आप रात 12 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 5 जुलाई को टेस्ट होगा। उसके बाद फिर टेस्ट में जो है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, हु कैन अप्लाई। सबसे पहले इसको देख ले, कौन से स्टूडेंट ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हु हैव पास द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपने 12 साल एजुकेशन हासिल की है, और अगर इन केस आप लोगों का अभी रिजल्ट नहीं आया, या इन अदर वर्ड जैसे अभी आपको मालूम है कि अभी तो पेपर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें फाइनल जो एचएसएससी है, यानी कि 12वीं क्लास का जो फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, दे आर अवेटिंग देयर रिजल्ट्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फिर आप अपने फर्स्ट ईयर की रिजल्ट की बेस पर अप्लाई करेंगे। विच यू सेट कैटेगरी टू अप्लाई फॉर। अब आपने अप्लाई किस कैटेगरी में करना है उस पर आ जाते हैं जी। हमारे पास इसमें आपको जैसे नजर आ रहा है कि ये 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ये हाईलाइट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले यू सेट ए है, यानी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो यू सेट ए देंगे। इस तरह से जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आई कॉम जिन्होंने किया है, ये यू सेट कॉम देंगे। इस तरह से कंप्यूटर साइंसेज वाले जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने आईसीएस वगैरह किया है, यू सेट सीएस देंगे। जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो यू सेट ई देंगे। जो जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो यू सेट जीएस देंगे। और जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो यू सेट एम की कैटेगरी को चूज करेंगे। उसके बाद ये आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है इस पे आ जाते हैं। हाउ टू अप्लाई। इसमें आप लोगों को सिंपली ईटीसी की वेबसाइट पे जाना है। मैं अभी आपको लेके जाता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा आपको प्रोसीजर बताता हूँ, और उसके बाद फिर वहां पर जाकर आपने अपना एक अकाउंट बनाना है, फिर लॉगिन करना है, और उसके बाद जो कुछ करना है वो मैं अब आपको जरा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, और उसके बाद फिर आपने सबमिट करनी है एप्लीकेशन एटसेट्रा। तो हम चलते हैं नहीं जरा डायरेक्टली जो हमारे पास ईटीसी यानी उनकी वेबसाइट है, यहाँ पर मैं आपको ले आया हूँ, etc.hec.gov.pk।
एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल। सो उनकी वेबसाइट पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप लोगों को सिंपली लॉगिन क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आप लोग सिंपली अपना CNIC नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे और उसके बाद फिर आप लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर इन केस आपने अपना नहीं बनाया अकाउंट तो फिर आपने साइन अप करना है। साइन अप करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने अपना पहला नाम, फिर लास्ट नेम, पाकिस्तान, जाहिर बात है कि आप पाकिस्तानी है, CNIC। इसमें अब आप लोग कोशिश कीजिएगा अपना बे फॉर्म वाला जो नंबर है वो दे दें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको टेस्ट के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा अगर आपने अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स के ID कार्ड की बेस पर रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे आपके पास या तो अपना कार्ड हो, या अगर आप 18 साल से ज्यादा के जो स्टूडेंट्स हैं, और अगर इनकेस आपकी एज अभी 18 साल नहीं हुई तो फिर आपके पास बे फॉर्म होना चाहिए। आपका जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर तस्वीर वगैरह होना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पर आपने जो CNIC देना है वो अपने फादर की बजाय आप अपना CNIC दें, या फिर अपने बे फॉर्म का नंबर यहाँ पर मेंशन कर दें। उसके बाद फिर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड पाकिस्तान, फिर आपने प्राइमरी सेल फोन नंबर देना है, प्राइमरी ईमेल देना, और ये भी कोशिश कीजिएगा अपना दें, अपना ईमेल दें, अपना फोन नंबर दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने साइन अप कर लेना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूं तो मैं यहाँ पर साइन इन करता हूं और उसके बाद फिर कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो भी बता देता हूं। ओके जी, जब आपने साइन इन कर लिया तो ये आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर अगेन इन्फॉर्मेशन है हैट की, यूसैट की, LAT की। तो आप लोगों ने, क्योंकि यूसैट का मैं आपको बता रहा हूं तो सिंपली इसको क्लिक करना है और उसके बाद फिर आप लोगों के सामने जो है वो सारा बैच ओपन हो जाएगा। ये जी हमारे पास वो है, ये मैंने यूसैट को क्लिक किया और उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जैसे मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तस्वीर आपने अपनी अपलोड करनी है तो अपने जो है वो कंप्यूटर के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर आपके पास तस्वीर होनी चाहिए जिसका साइज जो है वो मेरे ख्याल से 2 MB के करीब है। ये भी आपको उन्होंने मेंशन किया होगा। उसके बाद फिर मिस्टर, फिर फर्स्ट नेम आपका आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, जेंडर आपने को ने मेल का जो है वो कर लिया, और उसके बाद बाकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये सारी आपने करनी है। और उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाना है। मैं आपको ये जरा करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे लेके चलता हूँ। ओके जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद अब आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर आप लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है जी। टेस्ट अप्लाइड फॉर, टेस्ट अप्लाइड फॉर में यह सारी बात है यूसैट के लिए कर रहे हैं तो वो कर लेंगे। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको क्लिक करेंगे। प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज है, कंप्यूटर साइंस है, अभी मैं कंप्यूटर साइंस को कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर इस तरह से बाकी की कैटेगरीज भी होंगी। प्रेफर्ड टेस्ट सिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अगर इन केस आपके शहर के अंदर ही सेंटर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप अपने शहर के करीब तरीन जो शहर है उसका सिलेक्ट कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर अब देखेंगे इन केस तो मैं चेक कर रहा हूँ जी, गुजरांवाला, तो गुजरांवाला तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन बहावलपुर है, फैसलाबाद है, गिलगित है। अब ये ना हो कि आप गिलगित कर दें। तो इसी वजह से आप लोगों ने इसको बड़ा केयरफुली करना है। हैदराबाद है, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, मुल्तान, पिशावर, कोयटा और सक्खर। मेरे क्योंकि करीब तरीन लाहौर बनता है तो मैं लाहौर को यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर आप लोगों ने पेमेंट मेथड पर आ जाना है। पेमेंट मेथड में आप लोगों ने, सारी बात है, अपनी फी पे करनी है। तो क्या ऑनलाइन आप पे फी करना चाह रहे हैं तो वन लिंक ऑनलाइन पेमेंट वन बिल, तो इसको आपने क्लिक करना है। और डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड विद द पेमेंट मोड एज वन लिंक ऑनलाइन पेमेंट बिल, आप लोगों ने ये जेहन में रख लेना है। और उसके बाद फिर बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है जी, यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन लेवल आपका क्या है, कंट्री एटसेट्रा। तो ये करने के बाद आप लोगों का फर्दर क्या आएगा वो मैं आपको ये जरा करके फिर उसके बाद आगे लेके चलता हूँ। ओके जी, आपने ये एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में जो है वो ऐड करने के लिए यहाँ पर ये जो एडिट का एक सिंपल जो है वो सिंबल बना हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने फिल करनी है। अपने एजुकेशन लेवल को बताना है, कंट्री, फिर बोर्ड आप लोगों ने या यूनिवर्सिटी जो भी नेम देना है। फिर उसके बाद जैसे मैंने 22 गुजरांवाला कर दिया और उसके बाद फिर सिटी आ जाएगा, फिर एजुकेशन अर्बन या रूरल एरिया में थी आपकी, फिर उसके बाद प्रोग्राम में आपकी ICS। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जी आप लोगों ने यहाँ पर जो पासिंग ईयर है वो अपने फर्स्ट ईयर का भी बताना है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आपका रिजल्ट वेटिंग है। तो डेफिनेटली फिर आप लोग पिछले साल वाला से यहाँ पर रिजल्ट मेंशन करेंगे। तो मैंने जो फर्स्ट ईयर वाला रिजल्ट है वो मेंशन कर दिया और उसके बाद फिर आपने सेव कर लिया एजुकेशन को। इसी तरह से अगर इन केस आप लोग मजीद ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग उसको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जैसे यहाँ पर ये कर दिया है। लेकिन अगर आप मैट्रिक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप अपना ऐड इसमें कर सकते हैं।
ओके जी, उसके बाद फिर आप लोग सबमिट का एप्लीकेशन का जो है वो बटन पिक कर देंगे, तो उसके साथ ही आप लोगों के सामने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है और आपको फ़ी पे करनी है, ठीक है? तो वन लिंक के थ्रू आप लोगों ने अपनी फ़ी पे करनी है और वो जो है वो आप लोगों का यहाँ पर भी रिकॉर्ड साथ मेंशन हो जाएगा। तो ये देखें पेमेंट लिखा हुआ है जी पेंडिंग, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन आईडी आपको मिल जाएगी और उसके बाद फिर आप लोगों की ये जो पेंडिंग है, ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पर सिंपली क्लिक करना होगा। ये देखें आप लोगों के सामने कंज्यूमर नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, एटसेट्रा, और उसके बाद फिर आपकी फीस आ गई। अब फीस कितनी है जी? 2000। लेकिन जारी बात है जी, 10 रुपए जो होते हैं वो सर्विस चार्जेस होते हैं, तो ये अब आप लोगों ने फी भी पे कर देनी है। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो 100% सबमिट हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया कि एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है। मैं आपको जल्दी से कुछ चीजें बेसिक और बता देता हूँ कि जिसका ताल्लुक है जी इसके सिलेबस के साथ, इसके पैटर्न के साथ। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, मैं आपको लेके चलता हूं पहले तो एचईसी की वेबसाइट पर। एचईसी की वेबसाइट पर आप लोग चले जाएंगे, तो सिंपली मैं यहाँ से जरा दोबारा से ओपन कर लेता हूं एचईसी की वेबसाइट को। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने इसके होम पेज पर जाकर किस तरह से सैंपल पेपर लेने हैं ये भी मैं आपको तरीका बता दूं। ये देखें, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डिग्री अटेस्टेशन, डिग्री इक्वलेंस, स्कॉलरशिप, आप इसके आगे चले जाएं, बिल्कुल एंड पे जाके ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ये एक लिंक एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल का। इसको आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है, यहाँ डिटेल आ जाएगी। ये देखें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी जी, अनाउंसमेंट एटसेट्रा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट वेटेज सिलेबस और नीचे लिखा हुआ है सैंपल पेपर। तो कंटेंट वेटेज सिलेबस को आप पहले देख लें, और अगर इन केस आप लोग जारी बात है जो है वो यू साइट के लिए कर रहे हैं और उसमें फिर आप लोग किसके लिए कर रहे हैं ये भी आप लोगों को मालूम है कि आप जो है वो आईसीएस के लिए एटसेट्रा कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस आप लोगों ने देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है, नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो अप्रूव्ड कंटेंट वेटेज फॉर द वेरियस पोजीशन, ये तो नहीं, उसके नीचे आ जाए, मजीद आ जाए नहीं नीचे, तो ये है जी हमारे पास यू सेट का अप्रूव्ड कंटेंट वेटेज। तो मैंने इसको क्लिक किया और अब आपके सामने ये सारी वो वेटेज वाली इंफॉर्मेशन आ गई। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सो ये है जी हमारे पास सारे के सारे जितने भी कैटेगरीज के यू सेट हैं उनका सिलेबस। तो ये यू सेट जो है वो प्री इंजीनियरिंग वालों का है, इसी तरह से यू सेट प्री मेडिकल वालों का है, इसी तरह से फिर यू सेट ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है। अभी मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए किया है, तो देखें उसके लिए वर्बल रीजनिंग के 5 एमसीक्यूज होंगे, इसी तरह से एनालॉगी के, सिनोनिम, वर्बल रीजनिंग में ये सारा कुछ आ रहा है, सिनोनिम के 4 हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के 6 हैं, कंप्रीहेंशन के 5 हैं। ये टोटल 20 एमसीक्यूज बनते हैं। फिर 25 क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हैं, इसी तरह से 8 एमसीक्यूज का ताल्लुक फिजिक्स से है, 14 का कंप्यूटर साइंस से है, 8 का मैथमेटिक्स के है। तो ये आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कितने एमसीक्यूज किसके आएंगे। तो ये सारा एक तो वेटेज आपको सिलेबस का यहाँ पर मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आप लोगों को सैंपल पेपर्स भी यहीं से मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे ही ऑप्शन है सैंपल पेपर्स की, तो आप इसको क्लिक कर लें। यहाँ पर हैड के सैंपल पेपर्स भी पड़े हुए हैं जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताता रहा हूँ, और अब यू सैट के सैंपल पेपर्स भी यहाँ पर मौजूद है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के, इसी तरह से कॉमर्स के, इसी तरह से कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंसेज, जनरल साइंस, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके ये सैंपल पेपर आ गए और आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जी कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के आएंगे। बाकी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप लोगों के पास जी मजीद कौन कौन से सोर्सेज है जहां से आप अपने टेस्ट की प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो एक आपके पास सोर्स है बुक। तो बुक किसकी लेनी है? सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक है वो डोगर पब्लिशर्स जो बुक छापते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर चले जाएं, वहां से जाके चाहे आप लोग परचेज कर लें, चाहे मार्केट से आप डोगर सन्स की जो यू सैट की प्रेपरेशन बुक है तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद फिर फेसबुक के ऊपर डिफरेंट प्रेपरेशन ग्रुप्स बने होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बने होते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने सारा आप लोगों को बता दिया, सिलेबस का भी, वेटेज का भी, एटसेट्रा। सो ईच एंड एवरीथिंग मैंने कोशिश की है इस वीडियो के अंदर आपको बता दूं। लेकिन मजीद आपके जो क्वेश्चंस हैं, मजीद कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा जी, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्रेस करना होगा बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों के पास मजीद अपडेट्स भी आती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।